हाय गाय वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद मेरा है नदीम। यार। भाई साहब, पाकिस्तान ने भारत पर पाकिस्तान से सीओ मीटिंग को खदेड़ने का लगा दिया इल्जाम। भारत ने दे दिया कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान इल्जाम लगाया है क्योंकि भाई साहब इनका दिमाग खराब है। क्योंकि भाई वाकया में ये बात हो रही है कि भाई साहब पाकिस्तान में अब एससीओ मीटिंग नहीं होने जा रही, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ के हालात बहुत खराब है और 99% चांस है बिल्कुल। कि वो इस टाइम इंडिया शिफ्ट होने जा रही है। तो अब ये वॉच करते देखते हैं भाई किस तरह से पाकिस्तान ने इल्जाम लगाया और फिर भारत ने किस तरह से जवाब दिया। बिल्कुल। तो कौन करते हैं स्टार्ट। पाकिस्तान जैसे हम तो देश भाई से मंडी से हमें कुत्ते की तरह उम्मीद बात थी करते हैं। कि वे एक बड़े समिट का इस्तेमाल भारत को निशाना बनाने के लिए करेंगे, मगर इस तरीके से टारगेट करेंगे यह किसी ने सोचा भी नहीं था। वर्तमान में पाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का समिट आयोजित कर रहा है, जिसमें कई एससीओ पूरा देशों के पाकिस्तान प्रतिनिधि बंद किया हुआ है इन्होंने। भारत सहित शामिल होंगे। अब दिलचस्प यह है कि पाकिस्तान के मंत्री अहसान इकबाल ने अचानक एक अजीब बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत इस समिट से जल रहा है। साथ ही वे आरोप लगाया है कि भारत पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के साथ मिलकर इस समिट को विफल करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में कहा जाए तो भारत भी एक सक्रिय भागीदार है इस एससीओ समिट का, और यह संगठन का एक महत्वपूर्ण सदस्य भी है। फिर भी होस्टिंग देश के रूप में पाकिस्तान भारत पर इतनी नीच गिरा हुआ आरोप लगा रहा है। इस बात को लेकर इस वीडियो में आसान शब्दों में आपको सारी बात बताने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। यदि आप 2023 में देखें तो भारत ने इस समिट का आयोजन किया था। यह समिट शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्यों के बीच रोटेशनल आधार पर होता है, जिसमें चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, भारत और अन्य मध्य एशियाई देश शामिल हैं। पिछले साल भारत की बारी थी और उसने इस महत्वपूर्ण एससीओ समिट को सफलतापूर्वक आयोजित किया, जिसमें व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग भी शामिल हुए थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान इस बार अपने देश में सभी देशों को बुलाकर समिट का आयोजन कर रहा है, जबकि भारत ने 2023 में इसे अपने घर से ऑनलाइन वर्चुअल तरीके से आयोजित किया। आपको पता होगा कि वर्चुअल समिट में भाग लेना जरूरी नहीं है, हम अपने अपने देशों में रहकर भी इसे सफलतापूर्वक कर सकते हैं। भारत पर ऐसा आरोप लगाने का एक दूसरा कारण यह भी हो सकता कि पाकिस्तान की एक आदत है कि वह अंतर्राष्ट्रीय समिट में जो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल होता है उसे नहीं मानता। आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आप बायलट मुद्दों को नहीं उठाते हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप एक बड़े वैश्विक समुदाय का हिस्सा हैं और उस रूप में भाग लेते हैं। पाकिस्तान इस नीति का पालन नहीं करता। यदि हम 2023 की बात करें तो उस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ बयानबाजी की थी। उन्होंने बहुत ही अजीब बयान दिए, जिससे भारत में कश्मीर को लेकर विवाद खड़ा हो गया और फिर वे वापस पाकिस्तान लौट गए। इससे उनका कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान में अपने समर्थकों का समर्थन हासिल कर लिया, जो उन्हें अच्छा लगता है। वे यह नहीं समझते कि एक बड़े समिट का प्रोटोकॉल क्या होता है। हमें क्या पता। भारत ने देखा कि अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत आते हैं तो फिर से वही समस्याएं पैदा होंगी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि वे इस समिट का उपयोग विवाद खड़ा करने के लिए करना चाहते हैं। वे प्रचार के लिए भारत के खिलाफ बयान देंगे, तो भारत ने पूरे समिट को वर्चुअल फॉर्मेट में आयोजित करने का फैसला किया। पहली बात, एससीओ समिट का आयोजन करना कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से जो बयान दिए जा रहे हैं वे बेहद सोचे समझे हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि कोई मंत्री अचानक मीडिया के सामने आकर ऐसा कुछ कह गया। इसके पीछे पाकिस्तान की एक स्पष्ट योजना है। पाकिस्तान इस बात को ध्यान में रखकर चल रहा है कि हाल ही में पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के निकट एक विस्फोट हुआ, जिसमें 2 चीनी नागरिकों की जान चली गई। इस घटना से चीन इतना नाराज हुआ कि उसने पाकिस्तान में अपनी एक टीम भेजी है ताकि कराची में हुए बम धमाके की जांच की जा सके।
आप सोच सकते हैं कि वह टीम पाकिस्तान में कैसे पहुंचेगी और भाषा की बाधा के कारण वे पाकिस्तान की पुलिस या एजेंसियों के साथ किस तरह से संवाद करेंगे। लेकिन चीन ने अपनी चिंता जताते हुए अपनी टीम भेजने का निर्णय लिया। अब पाकिस्तान की कोशिश है कि जो भी आतंकवादी हमले हुए हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पीटीआई बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहा है, क्योंकि उनके नेता इमरान खान काफी समय से जेल में हैं और उनके जेल में रखने का कोई स्पष्ट कारण नहीं है। इस स्थिति में पाकिस्तान की सरकार सभी समस्याओं का आरोप भारत पर लगा रही है, यह कहकर कि पीटीआई की गतिविधियों के लिए विदेशी एजेंट जिम्मेदार हैं। ऐसे बयानों के बाद अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान क्या कदम उठाता है, खासकर बलूचिस्तान के एक्टिविस्टों के संदर्भ में। बलूचिस्तान में आज के समय में जो विरोध हो रहा है उसमें महरंग बलूच की आवाज प्रमुख है। ये लोग लंबे समय से पाकिस्तान में आतंकवाद के मामलों में गिरफ्तार हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या होगी। पाकिस्तान की सेना उनके समर्थकों के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई करेगी, यह देखने लायक होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पीटीआई के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इमरान खान की पार्टी के खिलाफ भी सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने इस कार्रवाई के लिए अपने कारण भी पेश कर दिए हैं। पाकिस्तान की सरकार यह आरोप लगा रही है कि विदेशों से मिलकर उनकी स्थिति को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की सरकार एक बड़ा जोखिम उठा रही है। एक साथ कई विरोधियों को, चाहे वो मरंग बलूच हों या इमरान खान, कुचलने की कोशिश करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। यदि उनके समर्थक वास्तव में एकजुट होकर सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करते हैं तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। यह कोई छोटी बात नहीं है। बांग्लादेश में जो हुआ उससे कहीं बड़ा आंदोलन पाकिस्तान में अगले कुछ महीनों में हो सकता है। फिलहाल पाकिस्तान ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जयशंकर जी इन आरोपों का कैसे जवाब देते हैं। यह सच्चाई है कि हमारे विदेश मंत्री ऐसे हरकतों का जवाब देने में माहिर हैं। उन्हें इन हरकतों का सही और प्रभावशाली तरीके से जवाब देना बखूबी आता है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि वह इस मामले में भी संतोषजनक उत्तर जरूर देंगे। दोस्तों, यदि पाकिस्तान भारत के साथ इतनी नीच हरकतें करता है, फिर भी वह यह चाहता है कि भारत उसका अच्छा दोस्त बने। भाई साहब, ये वही बात हो गई ना कि पीठ पे जो छुरा मारने वाली। मैं तो सीधी सीधी बात बोलूंगा ना, अच्छे रिलेशन करना। पीठ पीठ छुरा कहाँ से घुस जाए तुम्हारे अंदर नहीं पता लगता। ऐसा नहीं बात बोलता ही। हमारे मिनिस्टर ने साफ साफ बोल दिया है कि भाई इंडिया साजिश कर रहा है हमारे देश में एससीओ खदेड़ने की, और खदेड़ चुकी है। और भाई साहब उधर से बलोची आ रहे हैं, इधर से पीटीआई वाले आ रहे हैं। और भाई बलोचियों ने, आई थिंक मुझे तो सुनने में ये भी बात आई है, उन्होंने बोला रॉकेट दागेंगे। हाँ, सीधे इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं वजह, सीधा इस्लामाबाद। वही ना। और भाई साहब उधर से देखो ना, जो चीनियों को ठोका है उन्होंने, उधर से चीनियों ने अपनी टीम भेजी। उन्होंने बोला कि भाई पाकिस्तानियों, तुम्हारे भाई सब टीमों में तो इतना दम नहीं था कि भाई इनके हमले को रोक सको, तुम अब क्या उखाड़ोगे। यार ये कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, अपनी एम्बेसी तक बंद कर दी। उन्होंने आप नागरिक को बोला है कि पाकिस्तान का सफर न करो। वही ना। और अब ऊपर से भाई साहब पाकिस्तान पागल हो गए हैं। ये पाकिस्तानी पागल बन चुके हैं कि भाई साहब इंडिया की साजिश हो रही है पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग ना कराने की। और भाई साहब ये कोई बड़ी चीज नहीं हो रही है, लेकिन भाई हमारी हरकतें ही ऐसी हैं। ऊपर से इल्जाम किस पे लगा रहे हो? इंडिया पे। अबे इंडिया ने तुम्हारी कम मारी है जो तुम दोबारा इंडिया हमसे जल रहा है, क्योंकि इधर बहुत सोने के पहाड़ निकल आए या कोई बहुत बड़ी चीजें होने वाली हैं। इंडिया जल रहा जो है। पाकिस्तान में पहाड़ है उसको खोदा है तो सारा सोने का निकल आया हो अंदर से। इंडिया तब जल रहा है हमसे। यार इनको इंडिया तब भी नहीं जलेगा हमसे। उनको पता है ये साले चोर हैं। वो सोने का पहाड़ भी निकला है, इन्होंने अपने अंदर वो पहाड़ दे के सीधा स्विस बैंकों में फेंकना है। ये तो पाकिस्तानी ऐसे हैं। ये तो वो क्या बोलते हैं, एक पत्थर भी नहीं छोड़ते, तो वो बोलते हैं ये भी काम आएगा। इंडिया तो भाई साहब सीधा सीधी बात है, उसे पंगा मत लो, नहीं तो वो ऐसे ही तुम्हारा हाल करेगा कि तुम भाई 7 पुश्तों तक याद रखोगे। और ऊपर से अब एससीओ मीटिंग तो भाई साहब जा रही है। इंडिया 99% है,
चांस है कि वो इंडिया शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि जैसे इधर पाकिस्तान में गंदे हालात है ना, कोई नहीं आना चाहेगा। कौन आना चाहता है? कोई मरना चाहता है इधर आके? इधर तो मरने वाली नौबत आई हुई वही है ना, यार। क्योंकि भाई एक धमकी दे रहे हैं सीधा, पीटीआई इधर वाले जो भी कराएगा उसे उड़ा के रख देंगे हम। देखो ना भाई, पीटीआई वाले पागल हुए हुए हैं उधर से भाई साहब, ये बलोची भी भाई साहब पागल हुए हुए हैं कौन भाई। आता ही लाला? कोई भी नहीं आता ही। वही तो ना। यकीन कर के इंडिया में शिफ्ट हो जाएगी, उधर सारे जाएंगे। वही ना। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते तो हैं। बाय।